फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उसको हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम कैसे मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है एरे के। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैव कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इट्स मीन्स फ्रेंड क्या होता है कि जो हमारा एरे होता है सिमिलर टाइप के डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है। जैसे कि एक टाइम पर अगर ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो स्ट्रिंग ही कोई करेगा, अगर करैक्टर कर रहा है तो करैक्टर करेगा, इंटीजर कर रहा है तो इंटीजर टाइप के ही डाटा को क्या करेगा, कलेक्ट करके हमारे शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में, एरे के फीचर्स के बारे में। एरे इज बेस्ड ऑन इंडेक्सेस। फ्रेंड्स, जो हमारा एरे होता है वो हमारे इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे आप नोटबुक में देख सकते हो, बुक्स में देख सकते हो, जैसे हमारे इंडेक्स बने होते हैं हमारे एरे भी उसी तरह से हमारे उसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो दूसरे फीचर्स के अंदर एरे कैन होल्ड ओनली होमोजीनियस एलिमेंट। फ्रेंड्स, हमारा जो एरे होता है हमारा होमोजीनियस एलिमेंट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। जैसे जैसे हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, सिमिलर टाइप का, यानी कि सेम। अगर स्ट्रिंग कर रहा है तो स्ट्रिंग करेगा, करैक्टर कर रहा है तो करैक्टर करेगा, इंटीजर कर रहा है तो इंटीजर टाइप का ही करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एरे हैव अ फिक्स साइज। फ्रेंड्स, जो हमारा जो एरे होता है उसका क्या होता है, फिक्स साइज होता है। जैसे कि अगर हमने उसको 5 दे दिया तो 5 रहेगा, 10 दे दिया तो 10 ही रहेगा, यानी उससे वो बढ़ नहीं सकता। बेशक हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका हमेशा फिक्स साइज रहता है। अगर जो एक बार दे दिया सो दे दिया, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर पाते। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, जीरो इंडेक्स। यानी जो भी हम साइज देते हैं एरे के अंदर, वो हमेशा किस एरे के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जीरो पोजीशन से हमारा इंडेक्स एरे के अंदर स्टार्ट होता है। एरे ऑलवेज एंड विथ n-1 इंडेक्स। यानी कि जो भी हम इंडेक्स की साइज देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो n-1 पे जाके क्या होता है, एंड हो जाता है। स्टार्ट होता है जीरो से और एंडिंग होती है n-1 पे। और n इज अ साइज ऑफ एन एरे। जो भी हम एरे का साइज देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। n नंबर का होता है, वो कितना भी हम दे सकते हैं, 5, 10, 12, हमारी जितनी मर्जी हो, हमें जितना रिक्वायर्ड हो हम उतना दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एरे। फ्रेंड्स, एरे कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, एरे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन डायमेंशनल एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को हम लीनियर एरे भी कहते हैं और वेक्टर भी कहते हैं, और मल्टी डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं और 2 डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, कि हम एक वन डायमेंशनल एरे को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है डाटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड साइज। यानी कि हम जो कैसे वन डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम डाटा टाइप, यानी जो भी हम जिस टाइप का भी डाटा टाइप लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। फिर वेरिएबल नेम, उसका हम जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम उसके अंदर जो भी साइज देना चाहते हैं उतना साइज हम इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, हमने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लिया है, मार्क्स नाम का एक हमने वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने दे दिया साइज 5, यानी ये फिक्स साइज हो गया इसका 5। यानी कि हम 5 स्टूडेंट के मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो भी इंटीजर टाइप का। और सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो, हमने फ्लोट टाइप का डाटा टाइप लिया और वेरिएबल नेम हमने मार्क्स दे दिया और हमने साइज दे दिया 6, यानी हम 6 स्टूडेंट के मार्क्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे हम देखते हैं कैरेक्टर नेम हमने दे दिया 30, यानी कि जो हमारा ये हमने कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप ले लिया और वेरिएबल नेम दे लिया नेम, और इसमें हमने साइज दे दिया 30, यानी हम कि इसमें 30 कैरेक्टर तक हम क्या करते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। हम 2 डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहले डाटा टाइप लिखा हुआ है, डाटा टाइप के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम लिया हुआ है, फिर वेरिएबल नेम के अंदर हमने 2 साइज लिया हुआ है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे होता है किस फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, कि हम पहले कि जितना रो चाहिए उतना रो दे देंगे, फिर जितना कॉलम चाहिए उतना कॉलम का साइज हम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने डाटा टाइप लिया और मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 3 रो दे दिया और 3 कॉलम दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर ये कितने डाटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, हम रो इंटू कॉलम, जब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कितने डाटा को स्टोर करेगा। जैसे हमने इसके अंदर 3 लिया है तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो क्या करेगा हमारा जो इसके अंदर इस वाले एरे के अंदर क्या होगा, हमारे 9 डाटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि हमने फ्लोट ले लिया, हमने इसके अंदर क्या दिया, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस वाले के अंदर हम 2 रो लेंगे और 3 कॉलम लेंगे।
और फिर इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया कैरेक्टर टाइप का। इसके अंदर हमने नेम नाम का वेरिएबल दे दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, 3 रो दे दिया और 2 कॉलम दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ देखो ये क्या है, हमारा पहले वाले इंट मार्क्स के वाले का एग्जांपल है। 3 रो 3 कॉलम। इसके अंदर 01 02 क्या है, इसका एड्रेस है कि ये जो यहाँ पर अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा उसका एड्रेस क्या है। इसका जो पहले वाले बॉक्स का एड्रेस है 01, सेकंड वाले बॉक्स का एड्रेस है 02। ऐसे करके हमारा मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, स्टोर होता है कि कौन सी पोजीशन का कौन सा एड्रेस है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हो कि 9 डब्बे बने हुए हैं, यानी 3 रो 3 कॉलम, टोटल मिलके कितने हो गए 9, यानी कि 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने सेकंड बॉक्स ले लिया 2 इंटू 3 का, यानी 2 रो 3 कॉलम का। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन फॉर 1 डायमेंशनल एरे, यानी 1 डायमेंशनल एरे को हम मेमोरी कैसे एलोकेट कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हो हमने यहाँ पे मार्क्स का लिया हुआ 5 मार्क्स का लिया है, जिसमें हमने क्या कर दिया, सबको एक एक लाइन से लिख दिया है। 0 इंडेक्स से हमने स्टार्ट कर दिया है और n-1 तक गए हैं। जैसे हमने मार्क्स की साइज ले लिया 5 को हमने 0 से स्टार्ट किया, मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 तक गए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने दिया है मार्क्स 0 के अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यू को स्टोर कर दिया 11, मार्क्स 1 के अंदर हमने वैल्यू कर स्टोर कर दिया 12। ऐसे करके हमने सब में एक एक वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। जैसे 0 इंडेक्स पे हमने क्या है 11 स्टोर कर दिया, 1 पे क्या कर दिया 12, 2 पे कर दिया हमने 13, 3 पे कर दिया 14, 4 पे कर दिया हमने 15 को। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद देखिए आप नीचे जैसे देख सकते हो कि जो उस इंडेक्स का क्या है, सबका ये मेमोरी, ये मतलब ये जो मेमोरी जहाँ पे ये जो वैल्यू स्टोर है उसका ये एड्रेस है। जैसे 1234 है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका है 1238 फ्रेंड्स। ऐसे और फिर उसके बाद है 1242। ये क्या हमारे इस वैल्यू का एड्रेस है। ठीक है फ्रेंड्स। इस वैल्यू का एड्रेस है। जैसे आप देख सकते हो सब में क्या है, फोर नंबर्स का डिफरेंट है, क्योंकि जो इंटीजर टाइप का हमने डाटा टाइप लिया हुआ है इसके अंदर इंटीजर 16 बिट कंपाइलर के अंदर क्या होता है 4 बिट का क्या होता है, 4 बिट का होता है इंटीजर टाइप। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे 4 बिट का क्या होता है स्पेस होता है। जैसे 34 के बाद आता है 38। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे आप देख सकते हो हमने टोटल इसका साइज कितना लिया हुआ था 5, यानी मार्क्स हमने लिया है 5 लिया हुआ था, इसलिए देखो स्टार्टिंग इसने 0 से किया और 4 तक गया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो जीरो वैल्यू है उसको क्या कहते हैं हम, स्टार्टिंग इंडेक्स कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो 4 वाला जो इंडेक्स था वो उसे क्या कहते हैं, एंड इंडेक्स कहते हैं। फ्रेंड जो जहाँ पे जो 12 वैल्यू स्टोर है वो कौन सा इंडेक्स पे है, इंडेक्स 1 पे स्टोर है। और जो टोटल साइज लिया गया है कितना है 5। ये था हमारा मेमोरी एलोकेशन फॉर 1 डायमेंशन।